गुड मॉर्निंग। आज हम फाइल पॉइंटर्स और उनके द्वारा किस प्रकार से फाइल में इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए मैनिपुलेशन किया जाता है, इस चीज़ को पढ़ेंगे। फाइल पॉइंटर्स and their manipulations। जैसा कि हम जानते हैं C++ में हर फाइल का एक पॉइंटर होता है और उन फाइल पॉइंटर की मदद से हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। दो पॉइंटर होते हैं। पहला पॉइंटर होता है जो इनपुट पॉइंटर, जो कि गेट पॉइंटर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा होता है आउटपुट पॉइंटर, जो कि पुट पॉइंटर के नाम से जाना जाता है। तो इनके माध्यम से, गेट पॉइंटर के माध्यम से और पुट पॉइंटर के माध्यम से हम फाइल के डेटा को रीड करने का या राइट करने का प्रयास करते हैं। तो जब भी हम इन पॉइंटर्स की मदद से डेटा को रीड या राइट करने का प्रयास करते हैं तो फाइल का पॉइंटर फाइल की बिगिनिंग से एक लोकेशन आगे मूव करता है। जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है वो यही है कि जब हम फाइल को रीड मोड में खोलते हैं तो फाइल का पॉइंटर फाइल के बिगिनिंग में होता है। इसी प्रकार से आउटपुट फाइल को जब हम आउटपुट मोड में खोलते हैं तो फाइल का पॉइंटर फाइल की बिगिनिंग में होता है। अब चूंकि हम फाइल में से रीड करने का प्रयास कर रहे हैं तो नेचुरली फाइल में जो डेटा होगा वो सीक्वेंशियल मैनर में होगा। जैसे ही फाइल में से अपन ने एक डेटा रीड किया तो फाइल का पॉइंटर फाइल की बिगिनिंग से नेक्स्ट डेटा पर पहुंच गया। यानी कि सीक्वेंशियल मैनर में एक ऑपरेशन होने के बाद डेट पॉइंटर का मूवमेंट अपने आप हो जाता है। ये डिफ़ॉल्ट मूवमेंट है। इसी प्रकार से फाइल में जब राइट करवाते हैं तो फाइल का पॉइंटर फाइल की बिगिनिंग में होता है, तो वहाँ वो बिगिनिंग में राइट करता है और फाइल का पॉइंटर फिर नेक्स्ट पोजीशन पर होता है। जब हम दूसरा आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो सेकेंड लोकेशन पर राइट करता है। अब आगे बढ़ते हैं कि वो कौन से फंक्शंस हैं जिनकी मदद से हम मैनिपुलेशन करवाते हैं। एक तो है हमारे पास सीजी, दूसरा है सीपी, तीसरा है टेलजी और एक है हमारे पास टेलपी। These are the functions for manipulation of file pointers। शेख जी क्या करता है कि जब गेट पॉइंटर होता है और जब भी हम कोई इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो प्रत्येक एक इनपुट ऑपरेशन के बाद ये गेट पॉइंटर को स्पेसिफिक लोकेशन पर मूव कराने के लिए सीजी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से सीक पी
फाइल कौन से मोड में होनी चाहिए, आउटपुट मोड में होनी चाहिए, ऑपरेशन कौन सा होना चाहिए, आउटपुट वाला होना चाहिए, और स्पेसिफिक लोकेशन पर फाइल के पॉइंटर को मूव करने के लिए सीक पी का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से टेलजी पॉइंटर के माध्यम से, फंक्शन के माध्यम से ये पता करते हैं कि फाइल में फाइल का पॉइंटर यानी कि इनपुट ऑपरेशन जो उसमें हो रहा है उसी फाइल में कौन सी लोकेशन पर है, यानी कि व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ द गेट पॉइंटर। इसी प्रकार से टेलपी फंक्शन के द्वारा जो हमारा पुट पॉइंटर होता है वो फाइल में कौन सी करंट पोजीशन पर है उस पोजीशन को पता करने के लिए होता है। अब इन्हें इस्तेमाल कैसे करते हैं, मान लीजिए ये आपका इनपुट फाइल के ऑब्जेक्ट का नाम है, स्ट्रीम का नाम है इन फाइल डॉट सीक जी विद इन दी पैरेंथेसिस में 10। तो क्या होगा, फाइल का पॉइंटर यानी कि गेट पॉइंटर बाइट नंबर 10 पर पहुंच जाएगा, क्योंकि जो फाइल की बिगिनिंग होती है उसका बाइट नंबर 0 माना जाता है। यानी कि अगर हम इसको 10 बाइट मूव करते हैं तो फिजिकली फाइल का पॉइंटर कहाँ होना चाहिए, 11th बाइट पर होना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट किया था कहाँ था, 0 पे, और 0 से हमने कितने बाइट मूव कराई, 10 बाइट मूव करा दी, तो कौन सी बाइट पर पहुंच जाएगा, 11वीं बाइट पर पहुंचेगा। जैसे अपन को एक एग्जांपल लेते हैं, OF स्ट्रीम स्ट्रीम का नाम है फाइल आउट। फाइल आउट डॉट ओपन विद इन दी डबल कोट में हेलो, कॉमा iOS स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर APP, यानी कि अपन ने इस फिजिकल फाइल को हेलो को अपेंड मोड में खोला है और उसको लिंक कर दिया फाइल आउट के साथ। अब इसके बाद INTP बराबर फाइल आउट डॉट टेलपी। तो इस समय पुट पॉइंटर फाइल में कौन सी करंट पोजीशन पर है वो लौटाएगा पी को, क्योंकि अपन ने फाइल अभी खोली है तो फाइल का पॉइंटर कहाँ होगा, फाइल की बिगिनिंग में होगा, तो इस पी की वैल्यू क्या होगी, 0। एक और चीज होती है यहाँ पे कि फाइल के पॉइंटर को फाइल में डिजायर्ड पोजीशन पर पहुंचाने के लिए हम सीक का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ऑफसेट यूज करनी होगी, सीक जी पैरेंथेसिस चालू ऑफसेट कॉमा रेफरेंस पोजीशन। इसी प्रकार से सीक भी विद इन दी पैरेंथेसिस में ऑफसेट कॉमा रेफरेंस पोजीशन। तो ये जो ऑफसेट है ये नंबर ऑफ बाइट्स है जो कि फाइल पॉइंटर को उतने बाइट्स हमें मूव कराना है, ठीक है। और रेफरेंस पोजीशन यानी कि उस पोजीशन से जहाँ से आप उसे मूव कराना चाहते हैं।
कहने का मतलब यह है कि हमारे पास रेफरेंस पोजीशंस अलग अलग हैं। एक तो है स्टार्ट ऑफ द फाइल, बिगिनिंग ऑफ द फाइल, दूसरी है करंट पोजीशन ऑफ द पॉइंटर कि फाइल में फाइल का पॉइंटर कौन सी लोकेशन पर है, और एक है एंड ऑफ द फाइल। तो फाइल के पॉइंटर को हम फाइल की बिगिनिंग से इतने बाइट आगे पहुंचा सकते हैं, या करंट पोजीशन से इतने बाइट आगे पहुंचा सकते हैं, इतने बाइट पीछे ला सकते हैं। इसी प्रकार से फाइल के पॉइंटर को फाइल के एंड से इतनी पोजीशन या इतने बाइट्स पीछे ला सकते हैं, क्योंकि आगे तो आप ले आ नहीं सकते क्योंकि एंड आ चुका फाइल का। इसी प्रकार से फाइल की ओपनिंग है तो उस ओपनिंग के समय फाइल के पीछे नहीं ला सकते अपन। तो इन 3 पोजीशंस को अपन यूज करेंगे। BEG, CUR और END किसके साथ? iOS स्कोप रिजोल्यूशन के साथ। लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है। स्ट्रीम का नाम fout डॉट सीक जी विद इन दी पैरेंथेसिस चालू 0, iOS स्कोप रिजोल्यूटर BEG, यानी कि फाइल के पॉइंटर को फाइल की बिगिनिंग से यानी कि 0 बाइट से बिगिनिंग पर ही ले जाओ। इसी प्रकार से फाइल fout डॉट सीक जी विद इन दी पैरेंथेसिस में M, iOS स्कोप BEG, यानी कि फाइल के पॉइंटर को फाइल की बिगिनिंग से M बाइट मूव करो। अगर यह -M लिखते तो उतने बाइट वो पीछे लेके आता। अब बात आती है कि फाइल में जो डेटा है उसे आप सीक्वेंशियल मोड में रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, या रैंडम रीड राइट करना चाहते हैं। अगर आप रीड करना चाहते हैं सीक्वेंशियल वे में तो उसके लिए पुट और गेट फंक्शंस हैं। कौन से फंक्शन है? पुट और गेट फंक्शंस। और अगर उसके अलावा राइट और रीड फंक्शन भी मौजूद है। और अगर रैंडमली फाइल को एक्सेस करना है तो हमें क्या करना होगा? पहले फाइल के पॉइंटर को इच्छित लोकेशन पर पहुंचाना होगा, फिर इन्हीं फंक्शन के माध्यम से डेटा को रीड या राइट करवाना होगा। अब एक और बात है इसके अंदर कि जब भी हम फाइल में कोई ऑपरेशन करते हैं तो एरर होने की संभावना है। कि अगर हम किसी फाइल को रीड करने का प्रयास कर रहे हैं और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, अगर हम कोई फाइल नेम यूज करते हैं किसी नई फाइल के लिए और उस नाम से पहले से कोई फाइल मौजूद है, अगर हम एंड ऑफ फाइल के आगे भी रीड करने का प्रयास करते हैं, और अगर हम किसी फाइल में राइट कर रहे हैं डेटा और डिस्क पर स्पेस ही नहीं बचा, तो फाइल में वो डेटा कैसे राइट होगा? हम ऑपरेशन के दौरान जब लिंक करते हैं स्ट्रीम से फिजिकल फाइल को, कोई गलत नाम दे दिया तो ऑपरेशन कैसे पॉसिबल है? एक किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए अपन ने फाइल खोली नहीं, खोली है राइट मोड में, कर रहे हैं उसमें इनपुट ऑपरेशन, खोली है रीड मोड में, कर रहे हैं उसमें आउटपुट ऑपरेशन,
तो दीज कैन बी द एरर्स। इन एरर्स को हमारे द्वारा ही, हमारे प्रोग्राम के द्वारा ही हैंडल किया जाएगा। और उसके लिए फंक्शन बने हुए हैं। एक फंक्शन है EOF, ये नॉन जीरो वैल्यू लौटाता है, यानी कि ट्रू लौटाता है अगर एंड ऑफ फाइल एनकाउंटर हो जाता है। चाहे हम फाइल को रीड करने का प्रयास कर रहे हो, और अगर मान लीजिए एंड ऑफ फाइल नहीं आया तो ये फंक्शन क्या लौटाएगा हमें? 0। इसी प्रकार से फेल, अगर कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फेल होता है तो इस फंक्शन के द्वारा नॉन जीरो यानी कि ट्रू वैल्यू रिटर्न की जाती है। इसी प्रकार से एक बैड फंक्शन है, अगर कोई इनवैलिड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है या कोई एरर हो जाती है तो इनिशियल पोजीशन तो इसकी वैल्यू क्या होती है? फॉल्स होती है, लेकिन एरर होने के केस में क्या लौटाएगा आपको? 1 यानी कि ट्रू। इसी प्रकार से गुड, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है? ट्रू होती है, और फाइल में अगर कोई एरर होती है तो ये क्या लौटाता है आपको? 0। तो हमको इन फंक्शंस के माध्यम से पहले चेक करना होगा, जैसे कि अपन ने कोई एक इनपुट स्ट्रीम ली, इन स्ट्रीम इन फाइल डॉट ओपन विद इन दी पैरेंथेसिस में डबल कोट में ABC। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ABC फाइल को ओपन कर रहे हैं, इन फाइल के साथ उसे अटैच कर रहे हैं। अब कोई ऑपरेशन करने से पहले हमने कंडीशन डाल दी, व्हाइल विद इन दी पैरेंथेसिस में नॉट इन फाइल डॉट फेल। अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो ये क्या लौटाएगा? ट्रू। और आगे क्या लगा हुआ है? नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स। तो हम व्हाइल के फॉल्स होने पर जो काम किया जाता है वो काम करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो क्या लौटाएगा? 0। नॉट 0 का मतलब ट्रू। तो व्हाइल के ट्रू केस में जो करना है आपको वो काम आप कर लीजिए। तो इस तरीके से हम फाइल्स में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। हमारे पास अब नया चैप्टर बचेगा, दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट्स। दैट विल बी लास्ट चैप्टर ऑफ आवर C++। कल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी के ऊपर गौर करेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज करें। थैंक यू।